नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस खास चर्चा में। आज की इस खास चर्चा में हमारे मेहमान हैं धर्मशाला फायर स्टेशन ऑफिसर केसी कश्यप सर। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर आज की चर्चा में तमाम चीज़ें रहने वाली हैं। फायर सीज़न शुरू होने वाला है, उससे पहले जो वाटर शॉर्टेज थी उन बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही कई कैंप्स ऐसे जो हैं जिनमें हमने आपको देखा, आप स्टूडेंट्स को भी बताते हैं कि ट्रिक्स एंड कोन्स क्या हैं। तो इस वीडियो के अंत तक सभी दर्शक जुड़े रहें, जिससे आप सभी को ये पता चल सके कि वो स्मॉल ट्रिक्स क्या हैं इस फायर सीज़न की। क्योंकि जिस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती हुई गर्मी है, आगजनी के मामले हद से अधिक बढ़ने वाले हैं। इसीलिए आप सभी का सचेत होना बहुत आवश्यक है और आप सभी का जागरूक होना भी बहुत आवश्यक है। शुरुआत करूंगा सर, फायर सीज़न के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। फायर सीज़न ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, ऐसा कहा जा सकता है। और पीछे की बात करें तो एक ड्राई स्पेल भी रहा है। तो अगर इंडिविजुअली धर्मशाला की बात करें तो क्या अब हमारे पास इतना वाटर रिसोर्स है कि हम फायर इश्यूज़ को डील कर सकें? अभी तो पानी हमारे पास है, लेकिन जो ड्राई स्पेल चला हुआ है इसमें जो पानी का स्तर जो है बहुत कम हो रहा है। पानी की जो है कमी रहेगी। अगर 15-20 दिन तक बारिश वगैरह नहीं होती तो पानी की बहुत कमी रहेगी। सर जैसे आपने कहा पानी की कमी रहने वाली, तो इस तरीके में बचाव कैसे होगा? मतलब डिपार्टमेंट के पास ऐसे क्या सोर्सेज हैं जिनका पानी वो यूटिलाइज कर सके, या मतलब पानी ना उपलब्धता पे अन्य क्या मेथड्स होंगे जो फायर से निजात पाने के लिए आपके द्वारा किए? जैसे इसमें जो हमारा जो वन विभाग वालों ने पिट बनाया है जंगलों में, उनका हम साफ सफाई करें। जैसे बॉडिया है जहाँ पे पानी है, ताकि जो पानी को उसको साफ करे ताकि स्टॉक में पानी मिले। और लोगों ने जैसे घर में टैंक बनाया है, उनको हमने हिदायत दी है कि टैंकों को अपने जो है 2-3 महीने तक उसको फुल रखना, ताकि कोई भी इमरजेंसी हो उसमें हम जो पानी आराम से ले सके। सर जब भी फायर सीज़न की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है नुकसान की, और नुकसान इस तरीके से कि लोगों की फसलें जल जाती हैं। हम हिमाचल में रहते हैं। हिमाचल में बड़े स्तर पे जंगली इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं। जंगली इलाकों को बहुत डैमेज हो जाता है। कई जो प्रीशियस पेड़ हैं वो जल जाते हैं। पूरा पूरा एक सेक्टर खाली हो जाता है आग की वजह से। तो इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को थोड़ा बताएं कि एक तो दो तरीके हो गए इसमें, कि एक जो फॉरेस्ट फायर हो रहा है और दूसरा जो लोगों के खेतों में फायर हो रहा है। इनमें क्या बचाव है और मतलब कैसे इनको कम से कम कैसे किया जा सकता है इन केसेस? देखिए, जैसे जो खेतों वाला है, जो लोग जो गेहूं को जो है ऊपर आधा उससे काटते हैं, आधा उसको जलाने के लिए जो है उसको आग लगाते हैं लोग। बट जो है उसमें आग लगाने से जो पोल्यूशन भी बढ़ रहा है और आगे जिसकी फसलें खड़ी है तो उसको भी इसका नुकसान हो रहा है। मेरे लोगों से ये निवेदन रहेगा कि जो आग खेतों में कम से कम लगाए, उसका जो आपका वेस्टेज मटेरियल है उसको इकट्ठा किया जाए, ताकि उसको निश्चित स्थान पर उसको जलाए, ताकि जो है नुकसान कम से कम हो सके। सर भाई ये दूसरा भी एक पॉइंट था कि फॉरेस्ट वाली आगों से, जंगलों की आगजनी से कैसे बचाव हो, और इनके मतलब एक की पॉइंट्स क्या है? जंगलों में आग कैसे लग रही है और क्यों लग रही है? कि कुछ तो मतलब इसका होगा ना जिस वजह से हो रहा है। जैसे जो जंगलों का मेन कारण ये है, जंगलों को नियर वाई जो लोगों को रिहायशी मकान वगैरह है, लोगों का आना जाना वहां से, वो पशु वगैरह चराते हैं। मेरी उनसे भी निवेदन रहेगा कि वहां पे जो एरिया जो अपना रास्ते है उसको साफ रखे, और गांव में जलती कहीं उसमें जो मतलब जंगल के क्षेत्र में कोई आग नजर आ रही है आपको, उसको वहीं पे बुझा दे, ताकि कोई भी आग जो बड़ी नहीं होती, छोटी सी चिंगारी से जो आग बढ़ जाती है, इससे जो नुकसान है बहुत ज्यादा होता है। जंगलों के साथ साथ जो हमारे पर्यावरण, हमारी जो नई जो जनसंख्या, उस पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि कई जीव जंतु भी उसमें मारे जाते हैं। और सर एक और चीज़ जानना चाहूँगा, कई ऐसे मामले आए जिनमें मतलब फॉरेस्ट फायर्स का कारण ये बीड़ी सिगरेट वाले आए, तो इनके लिए क्या हिदायत रहेगी आपकी? क्योंकि ये होता तो है, और मतलब जंगलों में लोग जाते हैं और वहाँ कुछ अंश छूट जाता है जिस वजह से एक बड़ी आगजनी का मामला आ जाता है। तो इससे क्या बचाव? लोगों को कितना जागरूक होने की जरूरत है इसके लिए? इसमें जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कई जैसे जाते हैं, घास पत्ती लाने जाते हैं, उस बीड़ी सिगरेट पीते हैं, या जैसे सर्दी का मौसम में आग जलाते हैं। आग जब जलाते हैं उसको बुझाया जाए, या कहीं उसको जलती बीड़ी सिगरेट मिले उसको भी बुझाए, ताकि जब आग आप बुझा देंगे तो आग आगे नहीं बढ़ेगी, जो नुकसान भी कम से कम हो सकता है। सर वहीं बात करें तो राष्ट्र स्तर की बात करें तो अभी हाल ही में एक लेख भी छपा था जिसमें ये मेंशन था कि धौलाधार की जो मतलब स्नो लाइन है वो पीछे हो गई। तो इसका तात्पर्य माना गया कि ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके प्रकोप में कहा जा रहा है कि इस बार की जो गर्मी है ये भीषण होने वाली है। और मतलब जब गर्मी भीषण होगी तो जैसे पिछले साल के ही कई सारे मामले थे, तो इस बार उनमें इंक्रीज भी देखा जा सकता है। तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के ऊपर आती है। डिपार्टमेंट कितना तैयार है इन चीज़ों को लेकर, और डिपार्टमेंट के पास ऐसे क्या इक्विपमेंट्स और ऐसी क्या ट्रेनिंग है कि
कैसे वो टैप करेगा हर जगह? देखिए, अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने जीपीएस सिस्टम भी रखा हुआ है, जैसे उस सिस्टम से पता लगता है कि किस क्षेत्र में आग लगा है, वहां पे कैसे पहुंच सकते हैं। जैसे फायर सर्विस ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इनसे कांटेक्ट किया हुआ है, जैसे कि इनके आपदा मित्र है, फॉरेस्ट वर्कर है, फॉरेस्ट गार्ड है। जैसे जो आग है अगर ग्रामीण क्षेत्र के नियर बाई लगा हुआ है, रोड अप्रोच है, जैसे नियर बाई उनको लगे कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड बुलाया जाए, या तो अपने लेवल पे वो आग बुझाए, ताकि जो है आग कम से कम लगे और पोल्यूशन भी कम से कम हो। सर, अपने दर्शकों के लिए मैं चाहूँगा 3-4 तरीकों के नुस्खे हैं जो मैं आपसे चाहूँगा आप उन्हें दें। जैसे कि हम जानते हैं 3-4 तरीकों की आग, एक फॉरेस्ट फायर हो गई, एक कॉमर्शियल फायर हो गई और एक हाउस फायर हो गई। इन तीनों के बचाव के क्या तरीके हैं? फॉरेस्ट फायर जैसे हो गई है कहीं और सिचुएशन में वहाँ लोग भी हैं, तो सबसे पहले तो मुख्यतः उन्हें फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना, उसके बाद उनका बचाव कैसे हो सकता है, वो उसको कैसे रोकने के प्रयास कर सकते हैं? देखिए, जब फॉरेस्ट में आग लगती है, जो बुझाने हैं एंटी उस पे बुझाया जाए। जैसे एंटी वेव जो आपका हवा चला हुआ है, ये नहीं आग नीचे से आ रहा, आप ऊपर से बुझाने लगे तो आग से आप भी जुड़ सकते हैं। आपको बिल्कुल अपने आप को बचाते हुए आग को बुझाना है, ताकि जो आप उसको आग को बुझाकर अपने आप को भी सेव कर सके। सर, ये तो आपने फॉरेस्ट फायर का जिक्र कर दिया। अब कॉमर्शियल फायर, जैसे मानिए किसी बिल्डिंग में आग लग गई जिसमें ऑफिसेज सेटअप हैं, कॉमर्शियलाइज्ड है, तो फायर ब्रिगेड जब तक पहुंच रही, फायर एक्सटिंग्विशर भी होते हैं, उनका यूज कैसे लोगों को आए? उनका यूज कई लोगों को नहीं पता होता है कि वो लगे होते हैं, लेकिन उन्हें प्रयास करना नहीं आता। अभी हमने जैसे जागरूकता कैंप चलाए हुए हैं स्कूलों में, दफ्तरों में, वहां पे बताते हैं हम, जैसे एक्सटिंग्विशर है अपने कौन सा एक्सटिंग्विशर किस आग पे करना है। जैसे सिंपल फायर है आपका वाटर टाइप होगा उसमें, अगर आपका जो ऑयल फायर है उस पर जो फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर होगा, या आपका एलपीजी का है उसके पास CO2 है, अगर मेटल फायर है तो उसके पास DCP है, या उसमें जो ABC एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो है लोग सही एक्सटिंग्विशर सही उसका इस्तेमाल करके आग को बुझा सकते हैं। सर, एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे एक मान सकते हैं कि एक तीसरी तरीके की भी एक्सीडेंट्स होते हैं फायर के, जो लोगों के घर में आग लग जाती है इंडिविजुअल, उसमें छोटे कारण होते हैं कि गैस लीकेज हो गई या कुछ, तो इस वाली आग से कैसे बचाव पा सकते हैं? क्योंकि घर वाली सिचुएशंस में सर, घर में कई लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, उन्हें उतनी नॉलेज नहीं होती, तो सब मतलब उनके लिए सबसे बेसिक अहम क्या रहेगा प्रिकॉशन? देखिए, जब घरों में आग लगती है लोग बाहर को भागते, बोलते कि LPG है। देखिए, LPG है, बट उसके लिए टेम्परेचर चाहिए 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, तब सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। लोग जो है आग का जो LPG के नाम पे बाहर भागते, इसलिए आग जो ज्यादा बढ़ती है। इसलिए अगर आपका सिलेंडर है भी, वहां गीली बोरी कीजिए, चादर कीजिए, या किसी चीज से उसको खींचकर बाहर की खुले वातावरण में रखें, ताकि जो आग लगे अंदर वाली आग को आप बुझा सकते हैं। उसके अगर नहीं बुझा पाते तो अग्निशमन विभाग को भी सूचित किया जाए कि भाई ऐसे ऐसे आग लगा हुआ है, खुद कोशिश करो, उसके बाद अग्निशमन विभाग आएगा। सिलेंडर को बाहर रखेंगे तो आग कम से कम लगेगी और नुकसान भी कम होगा। सर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि मैं कई लोगों से आग वाले इशू पे जब बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि जो सिलेंडर का टेम्परेचर हो तो मैटर करता है। जैसे लोग सिलेंडर में आग लगते ही घबरा जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, अफरा तफरी, पैनिक क्रिएट हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में जो सिलेंडर ब्लास्ट स्टेज है वो काफी टाइम बाद आता है, जब वो कंटिन्यूअसली उस आग में रहता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर उस पॉइंट पे आता है। तो कितना टाइम लगभग, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक सिलेंडर को कितना टाइम लगता है उस लेवल ऑफ टेम्परेचर पे पहुंचने के लिए? उस टेम्परेचर अगर मान के चलिए आपका जैसे गैस डोली रहता है, उसमें कितना मटेरियल है, वो कितना हीटअप कर पाता, उसको हीटअप कितना कर पाता, आधा घंटे के अंदर उसको टेम्परेचर को 400-500 डिग्री पहुंचा पाता या नहीं पहुंचा पाता है। अगर पहुंचा पाता तो उस पोजीशन में सिलेंडर ब्लास्ट होता, अदरवाइज सिलेंडर ब्लास्ट नहीं होगा। अगर आपके पास है कोई पाइप है, उसको सिलेंडर को ठंडा करना आपने, ताकि जो उसके अंदर जो वेपर होते हैं एक्सपेंडिंग ना हो, एक्सपेंडिंग से ब्लास्ट होता, ब्लास्ट से जो है सिलेंडर जो है उसमें जो है आग लग जाती है। इसलिए लोगों को ज्यादा इसमें वो घबराने की बात नहीं है। अगर आपको सिलेंडर में आग लगा हुआ है, वहां पे है, आपने देखना वहां पे उतना टेम्परेचर मिल पा रहा है, उसको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए गिल्ली बोरी या चादर से या किसी चीज से खींचकर उसको खुला वातावरण रखा जाए और नुकसान को कम से कम किया जा सके। एक और सर चीज जानना चाहूंगा, जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में भी आग लगती है, मतलब छोटे स्तर पे जैसे कंप्यूटर में आग लग गई, बड़े स्तर में जैसे बिजली के खंभे हैं लोग घर के आसपास, उनमें आग लग गई। उनमें कई बार देखा गया है कि लोग उनमें पानी फेंक रहे होते हैं, जो कि बहुत डेंजरस है, तो उनको बुझाने का क्या प्रयास है और लोगों को क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से ऐसे मामलों? देखिए, जो इलेक्ट्रिक फायर होता है, ये पानी का इस्तेमाल ना किया जाए। पानी बिजली का सुचालक है, बिजली अगर पानी उसके साथ अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट होता तो आप भी उसमें फंस सकते हैं, और उस पे आपका जैसे आपका रेत है, मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका घर के अंदर लगा हो तो मेन स्विच से इलेक्ट्रिसिटी को बंद किया जाए, ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी बंद होगा तो जो आग भी वहां पे बंद होगा। अगर ट्रांसफार्मर वगैरह में आग लगा हुआ है तो आसपास के एरिया को साफ रखे,
वहां पे जो फायर सर्विस को कॉल करें, या जैसे आप लग रहा है कि आप बुझा सकते हैं रेत या मिट्टी द्वारा उसको बुझा सकते हैं, पानी का इस्तेमाल इस पे इस्तेमाल ना किया जा सकता। तो ये तो तमाम चीज़ें थी जो हमने सर के माध्यम से आपको ट्रिक्स देने का प्रयास किया। अब सर से एक दो सवाल धर्मशाला के पर्सपेक्टिव पे करेंगे। सर, धर्मशाला की बात करें तो आप यहाँ के इंचार्ज हैं, कोई भी गतिविधि यहाँ पूरे विधानसभा क्षेत्र में होती है तो आप वहाँ के रखरखाव और उसका ध्यान रखते हैं। विभाग कितना तैयार है, क्या क्या इक्विपमेंट्स विभाग के पास, और विभाग की क्या तैयारी है इस सीज़न को लेकर? देखिए, ये जो धर्मशाला क्षेत्र में यहाँ जो हमारे पास 4 व्हीकल है, जैसे एक वाटर टेंडर है, एक एडवांस फायर टेंडर है, एक कंबाइंड फॉर्म CO2 टेंडर है, एक QRB है। इसके अलावा जो जिला कांगड़ा में हमारे जो 16 यूनिट है, 16 यूनिट में वहाँ पे कर्मचारी हमारे 24 घंटे तैनात रहते हैं। व्हीकल वहाँ पे बिल्कुल रेडी पोजीशन में रखा है, क्योंकि ये सीजन जो है आपका जो ड्राई स्पेल चला हुआ है, फिर फायर सीजन भी शुरू है, तो हमारी पूरी जो है टीम जो है बिल्कुल सतर्क है। कोई भी किसी भी आगजनी से निपटने के लिए बिल्कुल हम सक्षम हैं। सर, ये सब तमाम जानकारी आपने हमारे बीच रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं एक अंतिम चीज़ मेरे को बताते जाइए कि इस फायर सीज़न में, और मतलब लास्ट ईयर का कंपैरिजन करें तो इस फायर सीज़न आपके मुताबिक किन अन्य चीज़ों की भी ज़रूरत विभाग को पड़ सकती है? क्योंकि मैन पावर आपके पास है लेकिन उसकी में और बढ़ोतरी भी हो सकती है, वहीं इक्विपमेंट्स भी हैं लेकिन उसमें भी और बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो आपका प्रदेश सरकार से क्या कहना रहेगा कि आप उनसे भी कोई, मतलब आपने कोई प्रपोजल उन्हें दिया है कि हमें ये इक्विपमेंट चाहिए, कुछ ऐसा? देखिए, जो अभी जो नए इक्विपमेंट है, अभी तो हमारे पास पीछे वाला इक्विपमेंट है। नए इक्विपमेंट के लिए हमारे जो स्टेट हेडक्वार्टर ने सरकार से वो किया हुआ है, सरकार ने 7 से 8 करोड़ बजट भी दिया गया है। इसका जो हमारा जो है इक्विपमेंट बनने को भेजे गए हैं, जो उसमें हमारे जो छोटे व्हीकल आएंगे, दूसरे इक्विपमेंट आएंगे, जैसे मतलब जो आएंगे तो सभी जो स्टेशनों को वितरित किए जाएंगे। सर, धर्मशाला की बात करें, अंतिम सवाल मेरा रहने वाला है। धर्मशाला की बात करें, धर्मशाला में कितने ऐसे वाटर पॉइंट्स या रिसोर्सेज हैं जिनसे विभाग पानी लेता है और मतलब जब आगजनी के मामले होते हैं तो वहाँ का वाटर यूज किया जाता है? देखिए, जो धर्मशाला क्षेत्र एरिया में हमारे 24 हाइड्रेंट स्थापित है, उसमें एक हाइड्रेंट जो है स्मार्ट सिटी का काम होने की दबा हुआ था, उनको हमने लिखा हुआ कि उसको हाइड्रेंट को बिल्कुल ठीक किया जाए। जो बाकी जो पॉइंट हमारे हर जगह है, वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत है, आपका जैसे खड़ा डंडा है, सर्किट हाउस है, जैसे आपका DC ऑफिस है, जितने भी जो सराउंडिंग एरिया के जितने भी जो है, वहाँ पे हमारे हाइड्रेंट पॉइंट लगे हुए हैं। जब कभी कोई आगजनी होती तो अपने वाटर टैंक के अलावा हम वहाँ से पानी लेते ताकि आग को उसमें समय रहते बुझा देते। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज का आपकी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फायर ऑफिसर KC कश्यप जी, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे बीच रखी। ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको इस वीडियो में काफ़ी ऐसे नुस्खे पता चलेंगे जो आप आगजनी के मामलों में सतर्क रहकर और अपने आप को बचा सकते हैं, इसके साथ ही अपने परिजनों को बचा सकते हैं। तो ये खास चर्चा आप सभी के बीच में धर्मशाला से लेकर के आया था। मेरा नाम है शिवांशु। आप सभी का इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।